स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की ओर से विधानसभा में पेश किए गए अभिभाषण में राज्य को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। राज्यपाल ने राज्य की मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना का जिक्र किया, जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं में ड्रॉप आउट दर कम करने के उद्देश्य से समुदाय की मेधावी छात्राओं को अधिकतम 25,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के कौशल विकास पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्यपाल ने वृद्धों, विधवाओं और शारीरिक रूप से दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि, प्राचीन मंदिरों के आसपास पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण, अमृत सरोवर योजना के तहत जल निकायों का निर्माण और अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में शिक्षक संस्थानों को बढ़ावा देने जैसे राज्य सरकार के उठाए जा रहे कदमों का भी उल्लेख किया। और आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ये ग्राफिक के माध्यम से अभिभाषण की बड़ी बातें क्या रही हैं वो भी दिखा रहे हैं, जहां पर ये भी कहा राज्यपाल ने कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गोट विलेज की स्थापना की गई है। गढ़वाल मंडल के 5 जिलों में ककूट वैली आयोजन, साथ ही गंगा गाय महिला डेयरी योजना में 75% तक अनुदान, मत्स्य विकास के लिए क्लस्टर ट्राउट फार्मिंग, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश स्तरीय समिति का गठन, 241 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है, नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना, केदारनाथ में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 33 केवीए सब स्टेशन की स्थापना। तो तमाम बड़ी बातें हैं जो कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज कही हैं अपने अभिभाषण में। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे पवन दीक्षित से। पवन, जिस तरीके से आज से शुरुआत हो चुकी है बजट सत्र की और शुरुआत हुई राज्यपाल के अभिभाषण के साथ, राज्यपाल के अभिभाषण में 2025 तक खास तौर से उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाए रखने की जो छाप है वो दिखाई दी है। क्या बड़ी बातें रही? बिल्कुल साक्षी, आपको बता दें आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई है, जहां एक और राज्यपाल के द्वारा धामी सरकार के पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड रखा गया, तो वहीं आगामी रणनीति, जो सरकार की रणनीति है, जो विकास परक योजनाएं हैं, जो समग्र विकास की जो अवधारणा है सरकार की, उसकी रूपरेखा सदन के पटल पर रखी गई। अभिभाषण में ये सारे अंश उसमें दिखाई दिए और जिस तरह से अब लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी हर मंच से ये अपने भाषणों में ये कहते हैं कि जब उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष 2025 में 25 वर्ष का जब होगा, जब मना रहा होगा, तब हमारा उत्तराखंड जो देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित होगा। इसलिए समग्र विकास, चहुमुखी विकास, युवा, बेरोजगार, महिलाएं एवं अन्य जो क्षेत्रों में विकास होना है, जिसका समग्र विकास की जो अवधारणा है सरकार की, उसकी झलक देखने को राज्यपाल के अभिभाषण में आज मिली है, और जिसमें तमाम ऐसे पहलुओं को रखा गया। और इस राज्यपाल के जो अभिभाषण में जो मुख्य बिंदु थे, जो सरकार की जो 1 वर्ष की जो उपलब्धियां थी, उसको सदन में रखते हुए अभिभाषण में जो अंश थे, वो मुख्य रूप से जो नकल विरोधी अध्यादेश ला करके जो कानून बनाया गया धामी सरकार के द्वारा, उसको मुख्यतः प्रकाशित किया गया, उसको मुख्य बिंदुओं के साथ उसको प्रदर्शित किया गया। सदन में अभिभाषण में उसका मुख्य महत्व था। और उसके साथ साथ जो 30% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य अध्यादेश ला करके धामी सरकार के द्वारा किया गया, उसको भी मुख्य रूप से वहां पर अभिभाषण का अंश माना जा रहा है। और इसके साथ साथ जो 2025 की जो अवधारणा है सरकार की, उस पर उसकी झलक इस आगामी जो बजट है इसमें भी देखने को मिलेगी। और जो 2025 तक का जो लक्ष्य है सरकार का, उसको अभिभाषण में मुख्यतः सम्मिलित किया गया था। आज का जो सदन का जो सत्र रहा वो काफी हंगामेदार रहा, क्योंकि विपक्ष के द्वारा जहां एक और सरकार की तारीफ की जा रही थी, सरकार की उपलब्धियों का बखान हो रहा था, आगामी जो एजेंडा था सरकार का वो पेश किया जा रहा था, वहीं विपक्ष के द्वारा जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे थे
उनको लेकर के सदन के अंदर विपक्षी विधायकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, विपक्षी विधायकों के द्वारा उसका विरोध किया गया, नारेबाजी की गई, चाहे वो यूके SSST का मामला हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई भर्ती परीक्षाओं में जो नकल माफियाओं का जो बोलबाला था उस पे सरकार की घेराबंदी हुई। वहीं सदन के बाहर विपक्षी पार्टियों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज का जो सत्र का जो पहला दिन था वो काफी हंगामेदार रहा, लेकिन सरकार की उपलब्धियां और सरकार का एजेंडा वो मुख्य तौर से अभिभाषण का अंश जरूर उसमें दिखाई दिया। और 2025 का जो लक्ष्य है वो रजत जयंती वर्ष के साथ जो सरकार लगातार इसका बखान करती है उसको सम्मिलित जरूर किया गया था भाषण में। ठीक है, शुक्रिया आपका पवन, विस्तार से हमको बताने के लिए कि आखिर अभिभाषण की बड़ी बातें क्या रही थी। तो देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण आज हुआ है, उसी के साथ सत्र की शुरुआत भी हुई, बजट सत्र की, और उसकी बड़ी बातें आपको हमने लगातार बताई हैं। कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक गैरसैंण में हुई। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक, बड़ी खबर ये आई है, कैबिनेट की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में विधायक निधि कोष को बढ़ाने का फैसला लिया गया। विधायक निधि 3.45 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ कर दी गई है। उत्तराखंड नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी भी मिली है। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण पर सब कमेटी की रिपोर्ट मंजूर की गई है। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% का आरक्षण भी मिला है। महिला मंडल दलों को अब 25 लाख की बजाय सालाना 40 लाख मिलेंगे। मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख की जगह पर 50 लाख तक सालाना मिलेंगे। साथ ही हर जिले में भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनः व्यवस्थापन प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा। साथ ही सब रजिस्ट्रार जिलों में तहसीलदार कराएंगे रजिस्ट्री भी। एटीएस में राज्य नगरीय विकास संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। आईटीबीपी 7वीं वाहिनी को पिथौरागढ़ में अब 8.96 हेक्टेयर जमीन भी मिलेगी। खनन नीति के पूर्व पारित प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल चुकी है। तो देखिए, आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक की बड़ी बातें क्या रही वो आपको हम ग्राफिक के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही इस बैठक में बड़े और अहम फैसले आज लिए हैं। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की जो मीटिंग है वो कराई गई थी। तो देखिए, उत्तराखंड नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी मिल चुकी है। बजट सत्र को लेकर ये कैबिनेट की मीटिंग भी थी। साथ ही आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% का आरक्षण भी अब दिया जाना है। तमाम बड़े फैसले हैं। धामी सरकार के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई, जिसमें जहां पर एक तरफ राज्यपाल ने सरकार के इस वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड सदन में रखा, तो वहीं आगामी 1 वर्ष का सरकार का एजेंडा भी विधानसभा में रखने का कार्य किया, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी से मीडिया ने बात करते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने इस 1 साल में कई क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 1 साल हमारी सरकार को 23 मार्च को होगा। इस 1 वर्ष के अंतर्गत हमने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिन महत्वपूर्ण फैसलों को महामहिम ने जो है कि आज सदन के सामने रखा। और जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2-3 फील्ड जो है उनमें जो है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जैसे हम चाहते हैं कि हर स्तर पर युवाओं को रोजगार मिले, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्रीज में हो, चाहे सरकारी हो, वो तीनों में मैं आज कम से कम इस अभिभाषण के माध्यम से और वैसे भी मैं ये कह सकता हूँ कि 1 वर्ष के अंदर की बड़ी उपलब्धि है, जहाँ 22 वर्षों से इस प्रदेश के अंदर।
आगे बढ़ेंगे बात अब खटीमा की, जहां खटीमा विधायक भुवन चंद कापड़ी के खिलाफ बीती रात को कुछ लोगों ने नगर में लापता विधायक के आपत्तिजनक पोस्टर लगाए हैं, जिससे गुस्साए कांग्रेसियों ने कोतवाली का घेराव करके आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन कर शिकायती पत्र भी सौंपा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में युवाओं की आवाज बन चुके भुवन कापड़ी को परेशान करने के लिए ऐसी हरकत की गई है। इधर कांग्रेस नगर अध्यक्ष बॉबी राठौर ने आरोप लगाया कि कुछ तथाकथित भाजपा के लोग क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी के पुतले जलाकर मुख्यमंत्री के सामने अपना नंबर बनाने में लगे हुए हैं और कुछ क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो खबर खटीमा से है ये, जहां पर भुवन कापड़ी की गुमशुदगी के पोस्टर तक लगाए जा रहे हैं। रुद्रपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी ने लोहिया मार्केट के व्यापारियों के समर्थन में जिला प्रशासन की उजाड़ने की कार्रवाई का विरोध किया है। साथ ही जिला प्रशासन और सरकार का विरोध किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने कहा कि G20 सम्मेलन का उत्तराखंड में आयोजन होने पर स्वागत करते हैं, लेकिन G20 सम्मेलन की आड़ में जिला प्रशासन ने व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी है। भाजपा सरकार लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। स्पष्ट है, पूरे शहर का एक ही मंतव्य है, ये दुकानें यहीं पर रहे, इनकी वजह से कोई यातायात बाधित नहीं हो रहा, कोई सौंदर्य नहीं बिगड़ रहा। इसको और अच्छा बनाओ ना, ये व्यापारियों को आदेशित करें जिला प्रशासन की दुकानें सुंदर बनाओ, एक सिमेट्री में सबके बोर्ड लगे हो और तिरंगे का झंडा लगाया जाए। हर प्रकार से G20 की मीटिंग में आने वाले प्रतिनिधियों का स्वागत किया जाए। कौन कह रहा स्वागत न किया जाए? G20 की मीटिंग होनी चाहिए। भारत है तो हमारा अस्तित्व है, इंडिया मजबूत रहना चाहिए। G20 की मीटिंग होनी चाहिए, सारे अतिथियों का वेलकम हो, कोई रोड जाम ना हो। जो रोड को जाम करता है वो समाज का दुश्मन है। अगर प्रशासन के द्वारा इन लोगों को उजाड़ा जाता है, आगे क्या रणनीति? हम लोग व्यापारियों के साथ खड़े हैं। देखिए, यहाँ के हिटलर जो रवैया इन्होंने प्रशासन ने कर रखा है, उसके खिलाफ आज हमने पुतला दहन किया और आए दिन व्यापारियों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारा एक विरोध है कि 50 साल से जो व्यापारी यहाँ बैठा है और उसको उजाड़ना बंद करें। G20 सम्मेलन हो रहा है, ये गौरव की बात है, भारत देश का नाम होगा और भारत देश को आगे बढ़ना चाहिए। उसमें सारे लोग सहयोग करने को तैयार हैं और सारे व्यापारी तैयार हैं। 5 दिन के लिए व्यापार बंद करने को तैयार है, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन ने हठधर्मिता का रवैया अपना रखा है और व्यापारी को उजाड़ने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं। आज सारा रुद्रपुर व्यापारियों के साथ है और हम लोग भी। बात हल्द्वानी की, जहां पर पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा एक बार फिर से फूटा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यहां पर पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए 6 इंच की पेयजल लाइन डाली जानी थी, लेकिन पेयजल केवल 4 इंच की पाइपलाइन डालकर खानापूर्ति कर रहा है। ग्रामीणों के विरोध के बाद कुछ दिन पहले पेयजल संस्थान ने 1 किलोमीटर तक के 6 इंच पाइपलाइन डाली, लेकिन उसके बाद 4 इंच की पाइपलाइन डाली जा रही है, जो वहां के पेयजल सप्लाई के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा ग्रामीणों ने ठेकेदार पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेयजल लाइन डालने को लेकर पूरी रोड खोदी गई है, जिससे रोज दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। वहीं काशीपुर में चोरी की मोटरसाइकिल से मोबाइल झपट्टा मार की घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस लाइन ने इन झपट्टा मारने वाले अभियुक्तों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने 3 अभियुक्त धर दबोचे हैं। इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों का चालान करके कोर्ट के सामने पेश भी किया, जहां से कोर्ट ने पुलिस अभिरक्षा में तीनों को जेल के लिए भेजा है। दिनों से काशीपुर कुंडा ITI थाना क्षेत्रों में मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं पुनः शुरू हो गई थी। इसमें हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। इसी के क्रम में हमें कटोरा चौकी के जो इंचार्ज हैं नवीन बुधानी, इनकी टीम को पुनः एक बार सफलता मिली है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो तीनों मोबाइल स्नैचर थे, ये पूर्व में भी मोबाइल स्नैचिंग की ही घटना में जेल में गए थे और अभी ये जमानत पे बाहर आए थे। जमानत पे बाहर आने के बाद ही पुनः ये एक दूसरे के साथ लग करके और इन्होंने 2 बाइकें चोरी करी कुंडा और काशीपुर थाना क्षेत्र से, और पुनः ये बैक टू बैक मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लगभग 550 CCTV कैमरे देखने और इनके शिनाख्त कराने के बाद इनको हमारी टीम को पकड़ने में सफलता मिली है। इनके पास से 8 लूट छिनैती की जो मोबाइलें थी वो बरामद हुई हैं, 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इनका जो गैंग लीडर है अमन उर्फ ढक्कन, उसके पास से एक तमंचा भी
315 बोर का मिला है। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में बंदरों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। यहां तक कि बच्चे स्कूल तक जाने से डरने लगे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना यह है कि बार बार वन विभाग को कहते और शिकायत करने पर भी वन विभाग मौन बना हुआ है। लोगों ने वन विभाग से और प्रशासन से अनुरोध किया है कि अविलंब ग्रामीणों को बंदरों के आतंक से निजात दिलाएं, क्षेत्र में जगह जगह पिंजरे लगाएं या जो भी संभव हो उस तरह से कार्यवाही करें। तो देखिए, डोईवाला में बंदरों का आतंक काफी ज्यादा है, जिससे जो आम जनता है वो काफी ज्यादा परेशान है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है उनका घर से बाहर निकलना। मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए एक नामांकन किया गया। वहीं महामंत्री में भी एक ही नामांकन दाखिल हुआ और कोषाध्यक्ष के लिए 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसके बाद अध्यक्ष पद पर रजत अग्रवाल 8वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वहीं महामंत्री में दूसरी बार जगजीत कुकरेजा को निर्विरोध चुना गया। 8वीं बार अध्यक्ष बने रजत अग्रवाल ने मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सभी मेंबरों के साथ मसूरी की जनता का आभार भी व्यक्त किया है। रुड़की के टांडा क्षेत्र के पास दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक कार ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी और शॉर्ट सर्किट होने से कार में अचानक से आग लग गई और कार देखते ही देखते हाईवे पर धू धू करके जलने लगी और कार में सवार लोगों को मुश्किल बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं कार में सवार 2 बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायलों को गंभीर अवस्था में प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती भी करवाया गया। बात अब जोशीमठ की, जहां पर भूत हसाव आपदा प्रभावित लोगों ने एकजुट होकर बद्रीनाथ स्टैंड से लेकर मारवाड़ी चौक तक मशाल जुलूस निकाला है। जोशीमठ संघर्ष समिति के कमल रतूड़ी की अगुवाई में जोशीमठ बाजार की सड़कों पर उतरे आपदा प्रभावित लोगों का कहना है कि सरकार की पुनर्वास को लेकर हो रही देरी को लेकर ये मशाल जुलूस और आंदोलन हो रहा है। विधानसभा सत्र में जोशीमठ आपदा प्रभावितों की अनदेखी की जा रही है। उत्तराखंड के परिवेश पर बनी फिल्म केदार के मुख्य अभिनेता और छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से पहचान बनाने वाले अभिनेता देवा धामी और उनके साथ केदार फिल्म की पूरी टीम आज केदार फिल्म का प्रीमियर शो देखने पहुंची। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी शामिल रहे। अजय भट्ट ने उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यटन और उत्तराखंड के विकास को लेकर बातचीत की। अजय भट्ट ने कहा, पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड बेहतरीन राज्य है। फिल्म को लेकर अजय भट्ट ने कहा कि फिल्म उत्तराखंड के ऊपर बनी है। फिल्म के कलाकारों का काम देखने लायक है। फिल्म और राज्य में टूरिज्म को लेकर सरकार क्या कर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड की एक मूवी है पहाड़ों की, केदार आज प्रीमियर शो हो रहा है, उसका इसी मुद्दे में बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट साहब हैं। सर, किस तरह देखेंगे पहाड़ की मूवी केदार आज प्रीमियर शो, सर किस तरह आकलेंगे आप? पहाड़ के दुख दर्द को और वहाँ के आत्मसम्मान को, जिसे हम खुददारी कहें, उसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है कि जो पहाड़वासी हैं, गिरिवासी, कंदरावासी वहाँ जो रहते हैं, वो सेवा भाव भी करते हैं, काम भी करते हैं, कठिन परिश्रम भी करते हैं, और लेकिन जब आत्मसम्मान पर आती है तो वो कहीं परवाह नहीं करते हैं। देश की रक्षा के लिए भी आगे रहते हैं हर जगह पर, और हमारी जो संस्कृति है वहाँ की,
उस संस्कृति को भी अक्षुण्य बनाए रखते हैं। इसलिए बहुत अच्छी पिक्चर है, लोगों को देखना चाहिए। इसमें भाषा का कोई बंधन नहीं है। मैं समझता हूँ ये हिंदी में भी है और कुछ सेंटेंस इसमें उत्तराखंड की भाषाओं के भी कहीं ना कहीं जरूर होंगे, लोकल भाषाओं के। कुल मिलाकर पूरे पहाड़ का यह एक किस्म से नेतृत्व करती है। सर, टूरिज्म में कितना बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में भी आजकल राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। क्या बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करेगी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों, खासकर पहाड़ों के? नहीं, बिल्कुल हमारा ऐसा है कि यूँ तो हमारा देश ही स्वर्ग है पूरा, लेकिन आप उत्तराखंड में आएंगे तो कई लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड आ गए। अभी एक मेरे मित्र हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हम यहाँ आए तो हम स्विट्जरलैंड को भूल गए। मैंने कहा ऐसा तुम्हें क्या लगा? मैं तो जानता ही था, बात सत्य कह रहे हैं। कहा कि हम बाली जाते हैं या इंडोनेशिया, जब वीकेंड होता है हम वहाँ चले जाते हैं और हमें यहाँ आना चाहिए। अब मुझे पता लग रहा है उन्होंने यहाँ एक ज़मीन खरीदी है और अब वो होटल बना रहे हैं, ताकि मैं यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करूँगा, इसको जगह जगह ले जाऊँगा। हमारी सरकार इस समय पूरे देश विदेश में पूरे भारत की तस्वीर को तो निखारी रही है, साथ में जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको भी दिखा रही है। उत्तराखंड में देखिए, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी अगर किताब पढ़ी हो, वो केव जहाँ महावतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को दीक्षित किया, वो आज कौतूहल का पात्र बनी है और पूरे अंग्रेज विदेशों से, स्वदेश से वहाँ पर तांता लगा रहता है। अब देखिए टिहरी झील, आज हमारी टिहरी झील एक ज़बरदस्त हमारा वाटर स्पोर्ट्स का वहाँ पर एक हब बनते जा रहा है, लगातार बनते जा रहा है। तो इस तरह से जगह जगह पर हमारे टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हैं कि जिनको देखते ही लोगों का मन नहीं करता कि वापस आएं। हमारी सरकारें इसके प्रमोशन के लिए बहुत काम कर रही हैं। धन्यवाद सर। साथ में मेरे साथ मुख्य कलाकार देवा धामी जी। सर, ये मेरे ख्याल से दूसरी मूवी आपकी, पहली मूवी छोलियार, जो कॉन्सेप्ट था कि वहाँ के डांस फॉर्म को बाहर लेके आने का, इसका क्या कॉन्सेप्ट है केदार का? पहले तो मैं सर का थैंक्स कहूँगा। सर ने अपना कीमती समय निकाला, हमारे उत्तराखंड की शान। मैं हमेशा सर को कहता हूँ, आज विश्व स्तर पर सर ने उत्तराखंड को एक नई पहचान दिलाई है और ऐसी ही कोशिश मेरी भी रहती है। मेरी फिल्म केदार इट्स एन इंट्रोडक्शन टू उत्तराखंड। मैं कहता हूँ हमारे अस्तित्व, हमारे वजूद की बयां करती है कहानी और एक युवा के संघर्ष की कहानी है और सब युवाओं के लिए इसमें एक ऐसा मैसेज है और जो मकसद इस फिल्म का हम लेके चल रहे हैं वो पूरा होना चाहिए और तब होगा जब आप इस फिल्म को देखेंगे। और यकीन मानिए, बहुत खूबसूरत संगीत मेरे उत्तराखंड की वादियों में जो आप घूमेंगे फिल्म को देखने में, वो मंजर ही कुछ और होगा। सो फिल्म को देखिए। बाकी क्या, सब अपनी फिल्म को अच्छा ही कहते हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत शिद्दतों से एक चीज़ का निर्माण होता है, वही बाबा केदारनाथ को समर्पित ये फिल्म केदार, जिसमें हमारे बड़े भाई गणेश सिंह रौतेला जी का आपको शानदार अभिनय दिखेगा। ऐसे बड़े बड़े कलाकार उत्तराखंड के जिन्होंने विश्व स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है, फिल्म जगत को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। और हमारी ये कोशिश है कि उत्तर भारत का जो सपना लेकर हम लोग चल रहे हैं, योगी जी स्पेशली, और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी की सोच है कि यहाँ भी स्थापना ऐसा कुछ हो कि फिल्म मतलब शुरुआत हो जाए बस, कि मुंबई इज़ नॉट द प्लेस कि जहाँ से तथाकथित बड़े प्रोडक्शन ही अच्छी फिल्मों का निर्माण करेंगे, ये कोई नहीं कहता। हम ये कहते हैं कि शुरुआत हो चुकी है केदार के साथ। धन्यवाद सर प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। कैमरामैन जुबेर के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।